पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम पश्चिम बंगाल तो नहीं जा पाए क्योंकि नोएडा प्रोटेस्ट, ईरान, ये सब सारी चीज़ें हो रही है। कोशिश करेंगे कि आखिरी कुछ 4-5 दिन के लिए ज़रूर जाएं, वहाँ से कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि ममता बनर्जी कैसे घेर ली गई हैं और ये चक्रव्यूह ममता बनर्जी के इर्द गिर्द गढ़ दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगी। और अभिमन्यु जिंदा नहीं निकल पाए थे, तो क्या चक्रव्यूह भेदने के बाद चुनाव जीत के ममता बनर्जी आ सकती हैं? चुनौती है, क्योंकि उनके लिए पॉलिटिकल कैंपेन कर रही है आईपैक। 2021 में ममता बनर्जी को जिताने में आईपैक का बहुत बड़ा योगदान, पॉलिटिकल कैंपेन कंपनी है, इसको प्रशांत किशोर ने शुरू किया था। प्रशांत किशोर 2021 में जुड़े भी थे, फिर जब प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने आईपैक को छोड़ दिया। अब आईपैक ने ममता बनर्जी को 2021 में भी जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 2024 के लोकसभा में भी जीत दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 2026 का भी पूरा कैंपेन वही कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जनवरी में आईपैक के ही को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने रेड की थी, तो ममता बनर्जी पहुंच गई थी वहां पर। अब आईपैक के बाकी 2 जो को फाउंडर्स हैं, उनके यहां भी रेड हुई ईडी की और दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसका फल यह हुआ कि आईपैक ने बीच चुनाव में, चलते चुनाव में अपना ऑफिस बंद कर दिया है और आईपैक ने लगभग 1 लाख एजेंट्स पश्चिम बंगाल में दिए थे ममता बनर्जी के लिए। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोऑर्डिनेशन का काम, बूथ मैनेजमेंट का काम, सारा काम आईपैक कर रहा था। और ईडी की इस रेड से, इस कार्रवाई से उस आईपैक की कमर टूट गई है। अब क्या ऐसे में ममता बनर्जी करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। कलकत्ता का जो दफ्तर है इनका, वो उसमें ताला लगा दिया गया है और लेटर भी एचआर ने भेजा है और बोला है कि जो उनके ऑन रोल्स 1300 एम्प्लॉयज हैं, उनको कहा है कि 1300 एम्प्लॉयज, समझिए 1300 एम्प्लॉयज ऑन रिकॉर्ड हैं, बाकी जो काम कर रहे हैं जमीन पर वो अलग, जो कॉन्ट्रैक्चुअल है। 1300 को लेटर भेजा था, मेल भेजा था एचआर ने कि अब भी 20 दिन के लिए हम तुरंत काम बंद कर रहे हैं कानूनी वजहों से, 11 मई को हम लोग वापस से सोचेंगे आगे क्या करना है। 23 अप्रैल को पहला चरण है जिसमें 152 सीटों पर वोटिंग होनी है, और दूसरा चरण 24 अप्रैल को और 4 मई को रिजल्ट है। तृणमूल की बूथ लेवल की गतिविधि से लेकर नेताओं की सभाएं, रैलियां, सब कुछ तय करने में आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है, ये अहम भूमिका निभा रही है। बंगाल में पार्टी के मौजूदा करीब 33% विधायकों को टिकट काटने के पीछे भी आईपैक की भूमिका है, क्योंकि सर्वे के आधार पर उन्होंने टिकट भी कटवाए हैं। पूरा टाइम इनकी टीम फील्ड पर भी रहती है। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं इतनी बातें कि समझिए कि आईपैक की कितनी बड़ी भूमिका है ममता बनर्जी के लिए। अब उनके 2 को फाउंडर्स को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, अकाउंट्स भी फ्रीज हो सकते हैं, हुए हों, शायद इसीलिए बंद करना पड़ा। अब इन्होंने बंगाल में 93,000 पोलिंग बूथों के लिए 1 लाख शैडो एजेंट्स भी तैयार किए थे। अब तृणमूल भले ही इसके बंद होने की खबरों को खारिज कर रही है, लेकिन मतदान से ठीक पहले संगठन और कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। अब डेरेक ओब्रायन ये कह रहे हैं कि हम संसद में दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी हैं, 5 एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं, सभी ठीक हैं। पार्टी के एक अन्य नेता ने बताया कि टीएमसी संगठन 4 स्तर पर काम कर रहा है। ये सब सारी बातें हुई हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इतना ज़रूरी क्यों है। 2021 में आईपैक ने ही रणनीति बनाई, संगठन का काम किया, प्रत्याशी चयन, बूथ लेवल कमेटी, भाषण, सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्टर, नारे, सब कुछ आईपैक ने किया। इस चुनाव में टीएमसी ने डेटा पे फोकस किया, जहां बीजेपी ने पूरी मशीनरी लगा दी थी। कोविड के साए के दौरान 2021 में चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, लग रहा था तमाम जो है सर्वेज ने बता दिया था कि ममता बनर्जी हार रही है और बीजेपी चुनाव जीत रही है। लेकिन जब नतीजा आया तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई ममता बनर्जी की, उसमें आईपैक की एक बड़ी भूमिका थी। हर सीट को 3 कैटेगरी में बांटा था, मजबूत, कमजोर, लो मार्जिन, 15,000 मार्जिन वाली सीटों पर मेहनत ज्यादा करनी है, वगैरह वगैरह। हर सीट पर एक वॉर रूम बना रखा था आईपैक ने। अब इन सबके बीच टीएमसी ने आशंका जताई कि उसके 800 नेताओं कार्यकर्ताओं को केंद्रीय सुरक्षा बल एहतियातन गिरफ्तार कर सकता है। सारी चीजें हो रही हैं। इधर ममता बनर्जी कह रही हैं कि जिनको भी आईपैक ने निकाला है उन्हें टीएमसी सैलरी देगी, उनको काम नहीं छोड़ना है। अब इन सब के बीच में बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड
कलकत्ता में मीटिंग करते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऑलरेडी 27 लाख वोट कटे हैं जो ट्राइब्यूनल में हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करके उनके नाम काटे गए हैं। तो एक चुनाव आयोग से लड़ाई टीएमसी अलग लड़ रही है, उसकी पॉलिटिकल कैंपेन कर रही आईपैक के दोनों फाउंडर्स को जेल भेज दिया ईडी ने, वहाँ पर काम बंद हो गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, यहाँ तो ममता बनर्जी कह रहे हैं कि उनका जो सुरक्षा गार्ड है उस पर भी रेड हुई है। ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आईपैक पर रेड हुई है या जेल गए हैं, ये बताया जा रहा है कि 27 नवंबर 2020 को एफआईआर की गई थी। उस मामले में 2020 के मामले में गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2772 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। आरोप है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए आईपैक तक ट्रांसफर हुए हैं। ईडी ने 28 नवंबर 2020 को इसकी जांच शुरू की। अब 2020 से जांच चल रही तो गिरफ्तारी हुई 2026 में। अब इसी के चलते जनवरी में छापा भी मारा गया था। अब आईपैक ने कहाँ कहाँ काम किया? आईपैक ने पंजाब में काम किया था अमरिंदर सिंह के लिए, 2017 में पंजाब में जिताया। 2020 में आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, जिताने में भूमिका रही। यूपी में कांग्रेस के लिए 2017 में काम किया, जीत नहीं पाई। 2019 में आंध्र प्रदेश में काम किया, वाईएसआर की पार्टी को जिताया। 2021 में तमिलनाडु में काम किया, डीएमके के लिए उनको जिताया। 2021 में ममता बनर्जी को जिताया। 2024 में ममता बनर्जी को जिताया। ये सब सारी चीज़ें हैं। अब बहुत असमंजस की स्थिति में हमारे भी कुछ जानने वाले हैं जो आईपैक के लिए काम करते हैं। वो कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा हमें करना क्या है अभी तक, क्योंकि ये सब लोग जाहिर सी बात है कि पार्टी के कार्यकर्ता तो है नहीं, प्रोफेशनल इंगेज किए गए हैं। कोई मीडिया बैकग्राउंड से है, कोई आईटी प्रोफेशनल है जो प्रोफेशनली काम करते हैं सैलरी के लिए। उनका कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट तो है नहीं, नहीं आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है। तो अब जब कार्यकर्ता पार्टी का होता है वो पॉलिटिकली अलाइंड होता है, आइडियोलॉजिकली अलाइंड होता है, नेता से जुड़ा होता है। अब इनका तो वैसा कुछ है नहीं। अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई। तो ये माइनस पॉइंट है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां अब सब कैंपेन कमेटी, ये कैंपेन कंपनी से अपना प्रचार करवाती हैं, अब यहां पर बात फंस गई आके कि उनके लोग जो काम कर रहे हैं वो तो सैलरीड लोग हैं। तो कार्यकर्ता का काम कार्यकर्ता ज़्यादा बेहतर से करता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग इनसे फ़ायदा क्या होता है कि अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, डेटा क्रंचिंग कर लेते हैं, स्ट्रैटेजी कैंपेन कर लेते हैं, स्लोगन्स क्या होने चाहिए, क्या क्लिक कर रहा है, सर्वेस कराते रहते हैं, सब सारी चीज़ें हैं। तो कुछ रिएक्शंस आए हैं आईपैक मामले में। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं, किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अब बीजेपी भी कह रही है कि ममता बनर्जी हारने वाली हैं। अब बंगाल का चुनाव गर्म हो रहा है, आगे क्या होगा नहीं पता। अब जैसा हमने शुरू में कहा कि ममता बनर्जी की स्थिति अब वो अभिमन्यु वाली है, वो एक चक्रव्यूह में है। अब वो चक्रव्यूह भेद करके जीत जाती हैं बंगाल तो उनका कद भारतीय राजनीति में बहुत ऊपर हो जाएगा। हो सकता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में समूचा विपक्ष उनको प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के कैंडिडेट के सामने प्रस्तुत करे, क्योंकि बीजेपी को 3 बार तो या 2 बार तो बड़े चुनाव में हराया, लोकसभा भी हराया, विधानसभा में भी हराया। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है 2027 के नतीजों पर। तो कुछ रिएक्शन है उनके साथ आपको छोड़े जाते हैं। अरे আমাদের রোজই তো ইডি রেড করছে, ইলেকশনের সময় কেন ভাই? তোমার মনে পড়লো তুমি আমাদের এজেন্সিগুলোকে বলছো যারা আমাদের পার্টির কাজ করে বাংলা ছেড়ে চলে যাও কেন? তোমার তো 50টা আছে, আমাদের ক্ষমতা নেই, আমাদের একটা আছে। শুনুন, ওদের ভয় দেখালে ওরা আমার দলের সাথে যুক্ত হবে এবং আমরা ওদের চাকরি দেবো, আমরা ওদের করে দেবো। এটা মাথায় রেখে দিন। আমি একটি ছেলেকেও চাকরি ছাড়া করব না। আমি সকালে অভিষেকের সাথে কথা বলেই এসছি, পরিষ্কার বলি, আপনাদের এই চক্রান্ত আর কত অত্যাচার করবেন, আর কত অনাচার করবেন, আর কত ভোট কাটবেন? এরপরে তো এনআরসি করবেন।